नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज। मैं हूं विष्णु कुमार और अब मैं मौजूद हूं यहां पर। आपको मौजूद मैं बता दूं कि ये मां भवानी चाइल्ड कोचिंग सेंटर है, जो यहां से बहुत सारी बच्चियां और बच्चे बालिका विद्यालय में पास हुई हैं। 6 का 6 मतलब जो भी देख रहे हैं आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए इन लोगों से नाम सबसे पहले पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि कुमारी। कैसे मेहनत की थी? अरविंद सर पढ़ाते थे, उसके बाद लवली दी पढ़ाती थी, चुनचुन दी पढ़ाती थी। अरविंद सर बताते थे ये पढ़ाओ ये कराओ, अच्छा अच्छा। मतलब दिशा देते थे। और लवली दी सब पढ़ाती थी, चुनचुन दी सब। तो कितना मेहनत करना पड़ा? ज़्यादा उतना भी नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि सर पढ़ाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। बस सुबह में एक टाइम स्कूल, उसके बाद दोपहर में एक रात में। तो नवोदय बालिका विद्यालय में पास की हो ना? नहीं, बालिका में। बालिका में हाँ, पास की हो। चलिए, क्या नाम है आपका? कुमारी प्रीति रानी। मेहनत कितना करना पड़ा पास करने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलेगा जो भी बच्चे देखेंगे। बता दो। मतलब अरविंद सर पढ़ाते थे, उसके बाद ना बोलते थे रात में पढ़ने। चुनचुन दीदी पढ़ाती थी, लवली दीदी, वही याद करना पड़ता था। क्या नाम है आपका? राजमणि कुमारी। तो आप भी पास किए बालिका विद्यालय? जी। अच्छा, क्या नाम है? रेशमी भारती। क्या नाम है आपका? युपाशा कुमारी। आपका क्या नाम है? साक्षी कुमारी। अब पिता का नाम तो कोई नहीं बताई। सिंटू भगत। आपका पिता क्या नाम है? राजेश कुमार राम। आपका पिता का? उपदेश कुमार। चलिए, तो ये 6 बच्चियां देख रहे हैं जो कि बालिका विद्यालय पास की हैं, कि इसी कोचिंग से पास किए हुए विद्यार्थी बोलेंगे अभी, उसके बाद बोलेंगे कि न्यायाधीश महोदय है। जो न्यायाधीश महोदय अभी हमारे पूर्णिया में है और चलिए हम उनसे मिलाते हैं। यही कोचिंग सेंटर से नवोदय पास करके आज इतना बड़ा सफलता हासिल किए कि जो बहुत अच्छे उच्च स्तर की जॉब मिले हैं सर को। तो सर, स्वागत है आपको मेरे चैनल। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। अमित कुमार सर हैं और सर न्यायाधीश हैं। सर न्यायाधीश अभी कहाँ पर हैं? मैं पूर्णिया में पोस्टेड हूँ, सिविल कोर्ट पूर्णिया। अच्छा, सिविल कोर्ट में है सर। सर सुनते हैं कि इस स्कूल से आप भी मतलब जी, मैं यहाँ नवोदय की तैयारी किया था और नवोदय की तैयारी के पश्चात मेरा नवोदय में रिजल्ट हुआ और आगे की पढ़ाई मेरी सुपौल नवोदय से हुई थी। अच्छा अच्छा। तो सर एक चीज़ और जान ही ले, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जज के लिए कितना मेहनत करना पड़ा सर? जज के लिए काफ़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। उससे पहले आपको लॉ की डिग्री चाहिए। आपका लॉ डिग्री होना, LLB होना ज़रूरी है। और उसके बाद बीपीएससी से एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिस तरह से आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसी तरह से इस एग्ज़ाम की भी तैयारी होती है। सिलेबस अलग है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है। किसी भी मुकाम को पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। क्योंकि सर कुछ लोग हैं जो जज की तैयारी कर रहे हैं, LLB कर चुके हैं और उनका मेंस पास नहीं हो पाता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये सुझाव होगा कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश करिए, आप नोट्स बनाइए, उसे प्रिपेयर करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मेंस में बेहतर परिणाम आएंगे। क्या है ना कि सर वो अपना एग्ज़ाम तो पास कर जाता है, बट जब वो मेंस के लिए जाते हैं तो मेंस में छट जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को ऐसे मतलब जज साहब को देखे हैं तैयारी करते हुए जो कि बने नहीं, वकील ही रह गए वो। देखिए, ये परीक्षा 3 स्तर की परीक्षा है। पहला है PT एग्ज़ाम, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका वो फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव जो MCQ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड एग्ज़ाम होता है मेंस। मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उस लेवल की जो तैयारी होनी चाहिए मेंस का, आंसर राइटिंग आप अच्छे से किसी क्वेश्चंस के आंसर फॉर्मुलेट कर सके, उसे लिख सके, आपका आर्टिकुलेशंस कैपेसिटी अच्छी हो, जो आप एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को आंसर के रूप में। तीसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके भी बेसिस पे और अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीनों एग्ज़ाम्स अलग अलग हैं, तीनों की प्रिपरेशंस का तरीका, स्ट्रेटजी अलग हो सकता है। तो हमें यदि सफल होना है तो तीनों लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने पर्सनल जानकारी दी आप लोगों को कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि सर ऑलरेडी सफलता पा चुके हैं और आप लोग सफलता की ओर जा रहे हैं। तो सर की बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सर से एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सर आज इस पुराने कोचिंग में आए हैं चाइल्ड में, तो कैसा महसूस कर? सर का आदेश था कि आज सम्मान समारोह है, उसमें आना है
जो बच्चे अभी सफल हुए हैं उन्हें आप प्रेरित करें और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें उत्साहवर्धन करें, तो मेरा आनंद हुआ। कहता है कोई भी बड़ा बड़ा उच्च स्तरीय जॉब हो जाए, कुर्सी मिल जाए, लेकिन अपना गुरु को कभी नहीं भूलते। नहीं भूलना चाहिए सर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच आए आप। तो चलिए हमारे बीच हमारे लेखक महोदय और पहचान का मोहताज नहीं है सर, दीपक सर हैं। तो सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जन हैं सबको मैं नमन करता हूं। मैं सुशील कुमार दीपक सोनी। तो सर अभी के दौर में कितना बुक लिख चुके हैं सर? मैंने अभी तक में लगभग 6 किताबें लिखी हैं, जिसमें से प्रकाशित जो है 3 किताबें हो चुकी हैं और बाद बाकी जो 3-4 किताबें और है तो वो सब प्रकाशित होगी अब क्रमशः। सर आज हमारे अरविंद सर प्राचार्य महोदय हैं, ये चाइल्ड स्कूल के, इन्होंने सम्मान समारोह रखे बच्चा के लिए, और तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सम्मान समारोह जो है एक सृजन का आधार होता है। आगे का जो दौर है बच्चों का, जो आज के बाद वो तय करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि एक जो सफलता मिली है वो आगे जो है वो हर क्षेत्र में कामयाबी की एक नई इबारत गढ़े, ताकि इस क्षेत्र का, इस समाज का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं उन सबसे। थैंक यू सर जानकारी। तो चलिए हमारे बीच राजू सर हैं, राजू सर यहाँ के टीचर हैं, तो सर से जानकारी लेना चाहेंगे। सर ठीक है, आपके चैनल को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो इस चैनल के माध्यम से दर्शक बंधु हैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आगे क्या आप पूछना चाहते हैं बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस स्कूल में टीचर हैं और बच्चे लोग आपके पास हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, और अभिभावक को क्या संदेश देना चाहिए? अभिभावक को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमें बच्चे दें, मैं आपको सफल नागरिक बना करके दूंगा। और विद्यालय के नियम और शर्तें को, अनुशासन को बच्चे भी फॉलो करते हैं बहुत तल्लीनता के साथ, और जो गार्जियन अभिभावक है वह भी सहयोग अच्छा करते हैं, उसी के कारण यहाँ सफलता में उसे मदद मिलती है। चलिए धन्यवाद सर जी। और आप लोगों को मैं मिलाना चाहूँगा कि जो इस माँ भवानी चाइल्ड स्कूल के संस्थापक और प्राचार्य महोदय से और कोई पहचान का मोहताज नहीं है सर, क्योंकि ये संस्थापक भी हैं और इनका यहाँ के प्राचार्य भी हैं। तो सर स्वागत है। चलिए जी, आपके चैनल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद कुमार प्रभाकर है, और मैं इस पहले तो यह कोचिंग था 2 जनवरी 2002 ईस्वी में यह संस्थान खुले। अब यह स्कूल हो चुका है माँ भवानी चाइल्ड स्कूल, और अभी तक में इस संस्थान से 159 प्लस छात्र छात्राओं ने नवोदय, सैनिक, सिमुलतला इत्यादि की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है। और यहाँ के कई बच्चे, पूर्ववर्ती बच्चे विभिन्न सरकारी पदों पे सुशोभित है। और सामने है सर जी, एक हमारे जज साहब सामने है आशुतोष कुमार, और ऐसे ही प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनी है उपेंद्र गुप्ता की सुपुत्री, और रविंदर दास के क्या कहते मदन दास के सुपुत्र रविंदर दास, जो कि वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। ऐसे ही कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यहाँ के तकरीबन 200 प्लस पूर्ववर्ती छात्रों ने सरकारी जॉब पा करके इस जगह के नाम को रोशन किया। मेरा पहला, जिस समय मैं यह विद्यालय खोला था, मेरा एक ही सपना था कि यहाँ के विद्यार्थी बच्चे, उनका नींव मजबूत हो। वह जैसे कि एक मकान बनाने के लिए कुर्सी का ज़रूरत होता, कुर्सी मजबूत रहता तो उस पर कई मंजिलों का इमारत खड़ी की जा सकती है। तो हम बच्चों को नींव मतलब फाउंडेशन देने का काम करता हूं। और या तो आपके समक्ष है कि आज हमारे बीच कई छात्र छात्राएं जो है यहाँ से सफलता अर्जित किए। मेरा जो सपना था कि यहाँ के विद्यार्थी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर हो, आज वह है। इससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। और तमाम अभिभावकों से कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप भटके नहीं, यहाँ
जो पढ़ाने का कार्य होता है दिल से समर्पण भाव से पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं आज तक पैसे का कभी भी जिक्र नहीं करता हूँ कि मैं पैसा कमा करके बहुत बड़ा कर लूँ। मैंने कई छात्रों को भी निःशुल्क भी पढ़ाने का काम किया हूँ। लेकिन होता क्या है, जब निःशुल्क यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं तो न तो उसके अभिभावक को रेगुलरिटी होती है छात्रों को भेजने का, और न छात्र ही आज आ पाते हैं। इसीलिए निःशुल्क पढ़ने वाले विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। जैसा कि देखा गया, मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि कोई अगर गरीब है, निसहाय है, तो उसको मैं निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करूँगा, लेकिन उसका अभिभावक ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसको रेगुलर भेज पाए। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सत्र में अगर कोई नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, मिलिट्री स्कूल इत्यादि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे संस्थान पे आइए। मात्र मेरे प्रश्न पत्र का 50% मात्र आप जवाब दीजिए और 1 साल तक इस संस्थान में फ्री पढ़िए, मुफ्त पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज जो आप सम्मान समारोह रखे हैं बच्चे के लिए, बालिका विद्यालय पास किए हैं, कितना बच्चा है? यहाँ से 6 बच्चों को मैंने बालिका का फॉर्म भरवाया था और 6 में 6 बच्चों ने सफलता अर्जित, 100% बच्चों ने। और एक छात्र है चिकनोटवा का है आनंद कुमार, उन्होंने भी नवोदय यहाँ से पास किया। एक छात्र और है, देखिए क्या बताएं, मैंने जिस छात्र को हॉस्टल में 4-5 वर्षों तक रख करके पढ़ाया, यहाँ के जो माहौल है ना बहुत ख़राब है। जिस विद्यार्थी को मैंने 4-5 साल हॉस्टल में रख करके पढ़ाया, लेकिन नवोदय के समय में मतलब 5-6 महीना पहले वे विद्यार्थी छोड़ दिया यहाँ से, लेकिन वो भी विद्यार्थी नवोदय यहाँ से पास किया है। चूँकि उनको मैंने यहाँ पढ़ाने का काम किया, अब क्या हुआ नहीं हुआ 5 महीने पूर्व वे छोड़ दिए, लेकिन वो भी विद्यार्थी यहाँ से सफलता पास किए हैं। वह आप पंचायत के हैं, विजेंद्र पंडित के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे चैनल में इतना समय दिए, और आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं हैं सर कि आपने बहुत जल्द इतना 100 में 100 बच्चा को पढ़ा लिखा दिए और उसको बालिका विद्यालय जी पास करा दिए। ये बहुत सराहनीय बात है। तो कुछ अभिभावक को और संदेश दे दीजिए। जी, मैं तमाम अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि मेरा विद्यालय देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक है काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी उनके पास अनुभव है, और जो भी शिक्षक है तकरीबन 20 से लेकर के 30 साल का शिक्षण क्षेत्र में उनका अनुभव है। आप अपने बच्चों को बेफिक्र होकर के मेरे संस्थान में आप भेजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चों में यदि प्रोग्रेस नहीं हो तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। आप मुझे साथ दीजिए और मेरा मार्गदर्शन रहेगा, और बच्चों का निश्चित रूप से विकास होगा। विकास ही नहीं होगा, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला और कई प्रतियोगिता परीक्षा में भेजने का काम करूंगा। अच्छा, कुछ बुक भी आप मतलब अपना हाथ से लिखे हैं सर, तो जरा बताइएगा। ये बुक है, ये देख लीजिए। ये बुक को मैंने लिखा है, और इस बुक में गणित व मानसिक योग्यता परीक्षा, तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग की ये किताब है, और ये फाउंडेशन बुक है। और इसको बनाने से, इसमें रीजनिंग और मैथ की बुक है, इसको बनाने से बच्चा जो है एक मतलब मैथ को समझना प्रारंभ कर देगा। अगर कोई भी छात्र यदि वो मंदबुद्धि है, उसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर यह बुक बना लेता है तो वह मैथ को सीखने में कामयाब हासिल कर लेगा और रीजनिंग को सीखने में कामयाबी हासिल कर लेगा। इसीलिए यह मैंने बुक लिखी है। और मैं बता दूं कि मेरा दूसरा बुक जो है एक कविता है, पोएम का, हालांकि वह भी रेडी है, बहुत जल्द आने वाली है। शीर्षक
उस किताब का मैं शीर्षक नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कभी उसका शीर्षक क्या दूंगा तो शीर्षक सोच करके बहुत जल्द जो है किताब, वह कविता की किताब जो है बहुत जल्द आने वाली है मेरी। तो सर कुछ कहना चाहेंगे बुक के बारे में? ये बुक बेसिक फाउंडेशन बुक है, जैसा सर ने अभी बताया कि गणित और तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता की एक प्रारंभिक बुक है। और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं नवोदय, सैनिक और सिमुलतला और बालिका विद्यालय का, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी योगदान साबित होगा ये बुक। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस बुक से लाभान्वित होंगे। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बुक के बारे में? बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए भी सर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक स्तर पर बच्चों में जो गणित और तर्क शक्ति की समझ है उसको उच्च स्तर पर बनाने के लिए, उसमें गणित और रीजनिंग जैसी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ये किताब जो है बहुत ही सपोर्टिव होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सर ने मेहनत किया इस किताब के लिए, इसको बनाने के बाद, इसको पढ़ने के बाद सफलता सुनिश्चित होगी। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिवम जी है और मैं निदेशक किड्स स्कूल गम्हरिया का हूँ। और मैं अरविंद कुमार प्रभाकर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ये 3 दशक का प्रयास को इस बुक में लिखे, और इस बुक का नाम है बेसिक फाउंडेशन बुक। और मुझे लगता है कि ये बुक को अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको नवोदय, सैनिक और सिमुलतला में बहुत ही लाभ मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस बुक को पढ़ के लाभान्वित हो और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय कुमार है। और मैं आपको बता दूं कि संजय सर हमारे हिंदुस्तान जो पेपर पढ़ते हैं उनके पत्रकार हैं, हमारे गम्हरिया के रिपोर्टर हैं। तो सर ज़रा जानकारी देंगे सर के बुक के बारे में? जी, हम यहाँ के स्थानीय हैं, इसलिए कोचिंग के बारे में तो हम बहुत पूर्व से जानते हैं। यहाँ से बहुत विद्यार्थी जो है अनेकों प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिली है विद्यार्थी को। तो इसलिए यहाँ के जो प्राचार्य हैं कोचिंग संस्थान के, उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो भी इस कोचिंग में शिक्षक हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ के विद्यार्थी को प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करते हैं और तैयार करते हैं। थैंक यू सर, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।